गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा एक दिन महादेवी जी को अपने घर के बगीचे में एक गमले और दीवार के बीच पड़ा दिखाई दिया। दो कौवे अपनी चोंच से बार बार उसे ठोकर मार रहे थे। कौवों के लिए आज एक उत्तम आहार मिल जाने की आशा थी। गिलहरी का बच्चा कौवों की चोंच से चोट खाकर लहूलुहान हो रहा था। बच्चा शायद अपने घोंसले से नीचे गिर गया था और चलने में बिल्कुल असमर्थ था। लोगों की राय में वह बच्चा अब शायद जीवित न बचे, अतः उसे उसी स्थान पर उसी अवस्था में छोड़ देना ही उचित होगा। महादेवी जी को लोगों की सलाह पसंद नहीं आई और उन्होंने उस शिशु गिलहरी को धीरे से उठा लिया और अपने कमरे में ले आई। उन्होंने तुरंत उस शिशु गिलहरी का उपचार आरंभ कर दिया। उसके चोट स्थान को पानी से धोया, रुई से पोंछा और घाव पर मरहम का लेप लगाया। अब महादेवी जी को उस शिशु के भोजन की चिंता हुई। रुई की बत्ती बनाकर उसके मुंह में दूध टपकाने का प्रयास किया, पर उसने मुंह नहीं खोला। कई घंटों के प्रयास के बाद पानी का एक बूंद उसके गले में गया। धीरे धीरे दूध उसके उदर में पहुंचने लगा और तीसरे दिन उसने महादेवी जी की अंगुलियों को पकड़ना आरंभ किया। शीशे की चमक लिए उसकी दो नीली आंखें अब खोलने लगी थी और वह अपने चारों ओर देखने लगा था। और फिर 3 महीने में उसके शरीर पर मुलायम रोए निकल आए। उसकी पूंछ पर उग आए बालों में अब घनानंद आ गया था और उसकी आंखों में चमक आ गई थी। महादेवी जी ने सोचा कि अब उस शिशु को एक नाम दिया जाना चाहिए और उसे अब सामान्य श्रेणी से निकालकर विशेष श्रेणी का तोहफा देना ठीक होगा। उसे नाम दिया गया गिल्लू। सब लोग उसे प्यार से गिल्लू कहकर पुकारने लगे। फूल वाली एक डाली में मुलायम रुई का गद्देदार बिछावन डाला गया और उसे डाली को एक तार के सहारे खिड़की पर लटका दिया गया। यह गिल्लू का घर यानी बसेरा बन गया। गिल्लू लेखिका का सच्चा साथी बन गया। महादेवी वर्मा गिल्लू के कार्यकलापों का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जब वह लेखन का कार्य करती थी तो गिल्लू बड़े ध्यान से देखता, लेकिन बहुत देर तक अपनी अपेक्षा उसे बर्दाश्त नहीं होता और वह अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए लेखिका के पैरों के बिल्कुल निकट आ जाता और फिर पर्दों के झूलों पर उछलकर चढ़कर ऊपर चला जाता। उसकी यह क्रीड़ा अनवरत चलती रहती और महादेवी जी को मजबूर करती कि वे उसे अपने हाथों में लेकर प्यार करे और उसके साथ खेले। भूख लगने पर गिल्लू चिक चिक करके शोर मचाने लगता और तब तक शांत नहीं होता जब तक कि उसका प्रिय भोजन काजू उसे नहीं मिल जाता। उसके चिक चिक का शोर सुनकर अगल बगल से अन्य गिलहरीगण वहां उपस्थित हो जाते। वे सभी शायद गिल्लू के आसपास ही रहते थे। लेखिका ने सोचा कि गिल्लू को थोड़ा इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने खिड़की की जाली के एक कोने में एक मार्ग बना दिया ताकि वह आसानी से बाहर भीतर आ जा सके। ऐसा लगा कि गिल्लू को इस आज़ादी से आंतरिक प्रसन्नता मिली। वह बाहर जाकर अपने दोस्तों से स्वतंत्रता पूर्वक मिल सकता था। महादेवी जी जब अपने कमरे से बाहर जाती तो अपने कमरे को बाहर से बंद कर देती थी ताकि उनके कागज पत्र आदि अपने स्थान पर सुरक्षित मिले। इतनी देर गिल्लू कमरे के भीतर रहता और जैसे ही वह बाहर से आकर कमरा खोलती तो गिल्लू को उनके वापस आने का आहट मिल जाता और वह दौड़कर उनके पास आ जाता और उनके सर से चोटी तक चढ़ने उतरने का खेल करने लगता। यह उसके प्यार के भाव की अभिव्यक्ति होती। महादेवी जी आगे कहती हैं कि उनके घर में और भी पालतू पशु पक्षी थे, पर किसी ने आज तक उनके खाने के प्लेट से खाने का साहस नहीं किया था। पर गिल्लू की बात ही कुछ अलग थी। महादेवी जी जब भी अपने खाने के टेबल पर बैठती, गिल्लू आंगन पार करके बरामदे तक उछलता हुआ पहुंच जाता। वह खाने की मेज पर चढ़ जाता और उनके खाने के प्लेट में ही आसन जमाने की चेष्टा करता। बार बार सिखाए जाने पर वह प्लेट के पास बैठना आरंभ किया। उसको चावल खाना अत्यंत प्रिय था और वह चावल के एक एक दाने को अत्यंत चतुराई से खाता। पर उसका सबसे प्रिय भोजन काजू था और अगर कई दिनों तक उसे काजू नहीं मिलता तो वह खाना ही छोड़ देता। महादेवी वर्मा गिल्लू के अंदर पल रहे संवेदनशीलता की चर्चा करते हुए बताती हैं कि एक बार उनको एक कार दुर्घटना में चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस दौरान उनका कमरा प्रायः बंद रहता था, पर किसी प्रायोजन बस अगर कोई अन्य व्यक्ति कमरा खोलता तो गिल्लू दौड़कर आ जाता
पर उनकी जगह किसी अन्य को पाकर निराश होकर अपने घोंसले में वापस चला जाता। उनकी अनुपस्थिति में उसको उसका प्रिय भोजन काजू खाने को दिया गया। महादेवी जी जब अस्पताल से लौटी तो उन्होंने गिल्लू के घोंसले की सफाई की। वहाँ काजू के दाने इकट्ठे थे। इस दौरान गिल्लू काजू को छुआ भी नहीं। यह आश्चर्यजनक घटना थी। महादेवी जी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु जब भी आराम करती, गिल्लू सिरहाने आकर बैठ जाता और उनके माथे और बालों को धीरे धीरे सहलाने लगता। प्रतिदिन थोड़ी देर सेवा करने के बाद जब वह अपने रहने के स्थान पर लौटता तो ऐसा लगता था कि कोई नर्स या सेवक अपनी सेवा के बाद लौट रहा है। गर्मी के दिनों में गिल्लू प्रायः बाहर नहीं जाता था और लेखिका के समीप बनाए रखने के लिए पानी की सुराही पर आकर लेट जाता था। उससे उसे गर्मी से भी राहत मिलती। गिलहरी की जिंदगी 2 वर्षों की होती है। गिल्लू ने 2 वर्षों का अपना जीवन जी लिया था। अब उसके जाने का समय आ गया था। उस दिन वह अपने घोंसले से बाहर नहीं आया। उस दिन उसने कुछ खाया भी नहीं। रात ढलने पर वह अपने घोंसले से निकलकर नीचे आया और महादेवी जी की अंगुली को अपने मुंह से पकड़कर किल्लोल करने की चेष्टा करने लगा, पर उसके मुंह में शक्ति नहीं थी। उसे गर्मी पहुंचाने के लिए रूम हीटर जला दिया गया, पर उसे नहीं बचाया जा सका। प्रातःकाल सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ने लगी, गिल्लू ने अंतिम सांसें ली। वह जा चुका था। महादेवी जी ने संजूही लता के पास उसके अंतिम विश्राम की व्यवस्था करवाई। संजूही की लता और फूलों से गिल्लू को बहुत प्यार था। फिर महादेवी जी के मन में एक भाव पनप रहा था कि इस बार बसंत में जब जूही के फूल खिलेंगे तो गिल्लू की स्मृति ताजा हो उठेगी, जो अब इस दुनिया में नहीं है।